नाव नहीं रह जाता, फिर वह साक्षात श्री धाम वृंदावन बन जाता है। क्योंकि भागवत कोई साधारण नहीं है, भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षाम वर्तते हरि। जब भगवान अपनी लीला को संपूर्ण करके जाने लग गए ना, तो उद्धव जी महाराज पूछते हैं, अरे प्रभु, आप यदि संसार को छोड़ करके चले जाओगे तो आपके भक्त कैसे रहेंगे फिर? भगवान ने कहा, रे उद्धव, मैं कभी संसार को छोड़ता नहीं हूं, अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं हूं। मैं यहां से जा रहा हूं और जाकर के भागवत जी में विराजमान हो जाऊंगा। भगवान के शरीर से एक तेज निकला, वह आकर के भागवत जी के में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए भागवत को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा जाता है। तो महाराज, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यह भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। देखिए ना, तो आपने हमें बुलाया है, बुलाई हो मैया क्या? हम तो अपने आप चले आए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी महाराज का आदेश लग गया था कि देवेंद्र नगर वालों को कथा सुनानी है एक बार। तो मन में विचार बन गया, और विचार बन गया तो मन में गांठ बन गई। जैसे किसी शत्रु की मन में गांठ बन जाती कि मैं अपने शत्रु को कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे हम भगवान के भक्त हैं, हमारे मन में यह गांठ बन गई कि हम देवेंद्र नगर वालों को भागवत कथा सुनाएंगे। अब कोई कराए या ना कराए, परंतु अपने से ही प्रारंभ करेंगे। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से महाराज ये भागवत कथा प्रारंभ की गई है। आप लोग यह मत सोचना कि मैं भागवत कथा कर रहा हूं तो मेरी भागवत है, अथवा हमारे जजमान जी ने भागवत पोथी उठा लिया तो इनकी भागवत है। ना तो इनकी भागवत कथा है, ना तो मेरी भागवत है। यह आप सभी देवेंद्र नगर वालों की, सभी भक्तों की भागवत है महाराज। भागवत केवल भक्तों की कथा है महाराज। जो भगवान के भक्त हैं, जो भागवत के भक्त हैं, उन सभी भक्तों की, उन सभी भक्त प्रेमियों की यह भागवत कथा है महाराज। सुबह कलश यात्रा प्रारंभ होने की तैयारियां कर रहे थे, मन में विचार किए कि पोथी कौन उठाएगा। तो हमारे महाराज जी ही थे। तो महाराज जी, आप ही हनुमान जी के स्वरूप में हमें दिख रहे हो, लाल पीले कपड़े पहने हुए। तो हमने महाराज जी से हाथ जोड़ा, महाराज जी आप ही को उठाना है। महाराज जी से बातचीत करते ही रह गए, ना मालूम हनुमान जी महाराज ने कहां से हमारे जजमान जी भेज दिए। जजमान जी आपके देवेंद्र नगर के नहीं है। कौन सा गांव है आपका? गुखौर के हैं हमारे जजमान जी। इनकी किस्मत तो देखिए महाराज, ये बेचारे धान दराने के लिए जा रहे थे, धान दराने के लिए, और इनकी गोविंद की कृपा तो देखिए इनके ऊपर ऐसे बरस गई कि गोविंद ने कार्य, चला भाई धान तो तेरी बाद में भी दर जाएगी, परंतु भागवत अब नहीं मिल पाएगी। तो देवेंद्र नगर का भक्त तो कोई नहीं मिला, परंतु गुखौर से भगवान ने अपने लिए स्वयं भक्त तैयार करके भेज दिए। यह भगवान का देखिए बहुत बड़ा कृपा होता महाराज। जब भगवान की विशेष कृपा बरसती है ना जीव के भी अंदर, तभी जाकर के यह भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। आप मन में जीवन में सोचते रह जाओगे कि मुझे भागवत कथा करानी है, मुझे भागवत कथा सुननी है, परंतु आप जीवन में सोचते रह जाओगे, जीवन में करा नहीं पाओगे। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना वह सब दुर्लभ है महाराज। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो यह सत्संग है ना महाराज, भागवत रूपी सत्संग है, यह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। और जब तक गोविंद की कृपा न हो ना, तो तब तक हम कितना भी मन में सोचते रह जाएं, मुझे भागवत कथा सुननी है, 18 पुराण सुनने हैं, सुनते ही रह जाएंगे, परंतु जीवन में कर नहीं पाएंगे। तो महाराज, आज देवेंद्र नगर वालों के ऊपर तो गोविंद की बहुत कृपा है कि हमारे कन्हैया छोटे थे लड्डू गोपाल, ट्रेन में धक्का मुक्की खाते खाते स्वयं चल करके आए आपके पास में। अब आपके क्षेत्र में पधार गए हैं, अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है इनका स्वागत। करोगे कि नहीं करोगे मैया? करोगी ना? कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठाएं ऊपर। अरे मैया, सबके हाथ ना उठ रहे ऊपर, ऐसे काम नहीं चलेगा।
आप वृंदावन धाम जाती हो, कन्हैया तुम्हारा स्वागत खूब करता है मेरा। करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब श्री धाम वृंदावन से कन्हैया स्वयं चल करके आए हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी उनका खूब धूम धड़ाके से स्वागत करो। भगवान ने हमसे मन में कहा, भैया ब्रजमंडल में खूब माखन मिश्री खा लिए, अब एक बार तुम हमको अपने देवेंद्र नगर लेकर के चलो, वहां के भक्तों के हाथों का भी हमको खूब माखन मिश्री खाना है। तो कलश यात्रा पर भी ठाकुर जी महाराज जजमान के सर के ऊपर बैठ करके गए थे और देख रहे थे कि ये प्रेमलता को घर है या स्नेहलता को घर है देवेंद्र नगर में, या इस वाले भक्त को घर है, ये इस वाले भक्त को घर है, इसके घर में मैं आऊंगा और माखन मिश्री भी खाऊंगा। तो भगवान आपके देवेंद्र नगर में आकर के भ्रमण किए और आप लोग भी कलश धारण किया सिर पर, भगवान की शोभा यात्रा पर आप लोगों ने प्रवेश किया। शोभा यात्रा में प्रवेश करना कोई साधारण बात नहीं है। जो भगवान की शोभा यात्रा में प्रवेश करता है, उसकी जीवन की यात्रा जो बिगड़ी होती है ना, वह सब सुधर जाती है महाराज। जो भगवान की शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में प्रवेश करता है, तो महाराज जीवन में कभी भी यदि हमारे सनातन धर्म की कोई भी शोभा यात्रा, राम कथा की, भागवत कथा की यदि निकल रही हो ना, तो हर काम को छोड़ करके हमको उस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो। आप लोग हमेशा मुस्लिम धर्म में देख लेना, यदि उनका कभी साल साल में कभी कोई भी रैलियां निकलती है ना, तो वह अपने काम धाम को छोड़ देते हैं सब। परंतु हम लोग एक ऐसे हैं महाराज, जब हमारे धर्म की बारी आती है ना, तो हम अपने धर्म से मुख मोड़ लेते हैं। हमारे पास टाइम नहीं रहता, अरे भाई मैं तो अपनी दुकान नहीं छोड़ पाऊंगा, हमारे पास दुकान छोड़ने की टाइम नहीं रहता महाराज। तो कहने का अभिप्राय है कि जब जब भी भगवान की यात्रा निकले, भागवत कथा की यात्रा निकले, शोभा यात्रा निकले, हर काम को छोड़ करके उस यात्रा में प्रवेश करना चाहिए। तो आज सभी माताओं ने अपने सिर पर धारण किया कलश, और कलश के साथ साथ हमें आज यह श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। देखिए, भागवत जी में सबसे पहले भागवत की महिमा बतलाई गई है कि भागवत को श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है, भागवत को किन किन ऋषियों ने, किन किन देवताओं ने श्रवण किया, भागवत में सबसे पहले यह बताया गया है। भागवत अपनी महिमा स्वयं नहीं गा रही है, पद्म पुराण गा रहे हैं इसकी महिमा कि भागवत कैसी है। क्योंकि अपने मुख से कोई अपनी महिमा गाएगा ना, तो लोग कहते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। तो भागवत अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रही है, भागवत की प्रशंसा पद्म पुराण कर रहे हैं। तो भागवत जी में प्रथम श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक पर भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाया, सत्य चित घन आनंद घन। भगवान का स्वरूप तीन प्रकार से है। एक भगवान सत्य है और यह संसार झूठा है भैया। जो आज की आपके देवेंद्र नगर में यह पंडाल लगा है, यह कल नहीं लगा था। आज कथा हो रही है, कल नहीं हो रही थी। तो संसार तो बदलता रहता है, परंतु भगवान हमारे कभी नहीं बदलते। जो भगवान पहले थे वही भगवान हमेशा रहते हैं, इसलिए भगवान को सत्य कहा गया है और संसार को झूठा बोला गया है। तो भगवान सत्य है। चित्त का मतलब होता है भगवान ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश देने वाले हैं, आनंद घन है। और भगवान क्या करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
विश्व का पालन भी करते हैं, सृजन भी करते हैं और समय आने पर इसका संहार भी करते हैं। देखो भगवान ही दुनिया को बनाते हैं और बनाने के बाद फिर संसार को चलाते भी हैं और भगवान ही फिर इसका संहार कर देते हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा का रूप लेकर के इस सृष्टि को बनाए हैं और विष्णु का अवतार लेकर के इस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान नारायण ही शिव का रूप लेकर के इस सृष्टि का संहार करते हैं। कई लोग होते हैं कहते हैं महाराज जी हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। अब उन भक्तों को कैसे समझाया जाए कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। आप लोगों को तो विश्वास है ना मैया, आप भगवान पर विश्वास करती हो ना। यदि आप लोगों में से ऐसा कोई बैठा हो तो हाथ उठा सकता है और यह मैं गारंटी से कहता हूं कि 7 दिन में आपको मैं भगवान का प्रमाण दे करके जाऊंगा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। मैया ने उठाए, 4 लोग पीछे के हाथ उठाए कि भगवान होते हैं या नहीं होते, हमको इस पर डाउट है, विश्वास नहीं है। अब मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, जब हम माँ के गर्भ में थे तब हमारी रक्षा किसने किया? मैया किसने किया? माता पिता तो अंदर गए नहीं कि पेट में घुस गए जाकर के फिर तुम्हारी रक्षा किए। माँ ज्यादा यदि मिर्ची खा ले तो बेटा को कितना जलन होता है वह बेटा ही जान सकता है। जैसे तैसे हमने कष्ट भोग करके माँ के गर्भ से जन्म ले लिया और जैसे ही संसार में आए तो भगवान को चिंता हो गई। कैसी चिंता कि इस बेटे ने जन्म ले लिया है और संसार में जाएगा तो क्या खाएगा, इसके दांत भी नहीं है अभी तो जाकर के रोटी तो खा नहीं सकता, गोलगप्पे तो खा नहीं सकता, जाकर के संसार में खाएगा। तब भगवान ने माँ के स्तनों में अमृत जैसा दूध भर दिया। महाराज देखो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तब माँ के स्तनों में दूध नहीं था, परंतु आज बेटे ने जन्म ले लिया तो भगवान को चिंता हो गई। भगवान ने माँ के स्तनों में अमृत जैसा दूध भर दिया कि मेरा बेटा जाएगा खाएगा पिएगा। जैसे ही हम थोड़ा और बड़े हुए भगवान को फिर चिंता हो गई कि बेटा को दूध पीते पीते बहुत दिन हो गए हैं, अब भैया इसके अंदर छोटे छोटे दांत भी दे देने चाहिए। तो भगवान ने हमारे मुख में छोटे छोटे दांत दे दिए, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध वाले दांत। क्यों मैया, बात सही है ना? जब भगवान ने दांत दे दिए फिर तो हम एक एक बिस्किट भी खा जाते हैं, एक रोटी भी कभी कभी खा जाते हैं। 2-4 साल बाद फिर बड़े हो गए, फिर भगवान को चिंता हो गई हमारी कि बेटे को बहुत दिन हो गए बिस्किट खाते खाते, अब भैया अब ऐसे मजबूत वाले दांत दे दो कि अब जाकर के यह बाजार में समोसा भी खाने लग जाए और पिज्जा भी खाना शुरू कर दे। अब तब भगवान ने दूध वाले दांतों को वापस ले लिया। अब बेटा भी की बार ऐसे मजबूत दांत दूंगा कि तू लोहे को भी खा जाएगा ना तो भी तेरे दांत नहीं टूटेंगे। एक बार मैं मोबाइल में देख रहा था, कोई भारत देश का व्यक्ति था, ना जाने भारत का नहीं दूसरे देश का व्यक्ति था, वह प्लास्टिक को खा जाता है अपने दांतों से मुरा मुरा करके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने इतने मजबूत दांत दे दिए कि हम कभी कभी प्लास्टिक को भी अपने दांतों से तोड़ देते हैं, तो भी व्यक्ति भरोसा नहीं करते कि भगवान है कि नहीं है। अरे भाई धूप होती है, सूर्य उदय होता है, अपने समय पर सूर्य उदय हो जाता है और समय पर जाकर के अस्त हो जाता है। यदि हम जीवन में कल्पना करें, यदि एक भी दिन यदि सूर्य उदय न हो तो संसार का क्या होगा मैया, मालूम है? हम लोग चिंता करते करते मर जाएंगे महाराज यदि सूर्य उदय न हो एक दिन। तो भगवान को चिंता हमारी है कि नहीं है? हमारे खाने पीने से लेकर के भगवान को रहने तक की व्यवस्था भगवान को चिंता है हमारी। और भगवान क्या करते हैं? विश्व को बनाते हैं। तापत्रय विनाशाया, तापों को विनाश करते हैं महाराज। देखिए ताप 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण पर वर्णन किए हैं
कि दैहिक दैविकी भौतिकी तापा, दैहिक दैविकी भौतिकी तापा, रामी राज का हो नहीं व्यापा, रामी राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, रामी राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, रामी राज का हो नहीं व्यापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। तो देखिए ताप तीन प्रकार के होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। इन तापों का मतलब है क्या? हमको दैहिक कष्ट मिल जाना, भगवान ने धन दौलत तो जीवन में खूब दिया है, परंतु हमारे जीवन में हमको दैहिक कष्ट मिल गया है कि हम उन पैसों का उपयोग नहीं कर सकते अपने जीवन में। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि ज्यादा मीठा खाएगा ना तो तेरी डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी, तुझे शुगर की बीमारी हो जाएगी। भगवान ने पैसा तो खूब दिया है, परंतु हम दैहिक कष्ट से महाराज भोग रहे हैं। एक दैहिक कष्ट होता है, एक दैविक कष्ट होता है। दैविक कष्ट का मतलब है क्या? जो देवताओं के द्वारा कष्ट मिले। कुंडली में कभी कभी आ जाते हैं, शनि देव आ जाते हैं, राहु केतु आ जाते हैं, तो यह देवताओं के द्वारा कष्ट मिलना एक भौतिक कष्ट होता है, जो संसार के लोगों के द्वारा कष्ट मिले। तो जीव को तीन प्रकार के यह ताप बहुत सताते हैं। इन तापों का विनाश करते हैं महाराज जी। जो भक्त गोविंद के चरण में जाकर के अपने मन को लगा लिए और जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, और लाज तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जो भक्त भगवान के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे भाव प्रकट करते हैं ना, उन भक्तों की गाड़ी फिर स्वयं गोविंद चलाते हैं। उन पर कभी कोई भी ताप कभी प्रभाव नहीं दिखाता है अपना। तो ऐसे तापों को विनाश करते हैं हमारे गोविंद। ऐसे हम श्री कृष्ण को बारंबार मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयमो नमः। यह भागवत सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज 16 वर्ष के हैं केवल, और शौनकाद ऋषि 88,000 श्रोता है महाराज। आप लोग तो अभी 50-100 बैठे हो, और जब यह भागवत कथा पहले सुनते थे ना लोग, तो 88,000 श्रोता थे, और सब बाबा ही बाबा थे महाराज। ऋषि मुनि संत महात्मा सब श्रोता बनकर के आए थे, और 16 वर्ष के केवल सूत जी महाराज थे। वह अपनी तोतली भाषा से कथा सुना रही थी। सभी ऋषियों ने प्रश्न पूछा महाराज कि आगे कलयुग आने वाला है और जीवी की बुद्धि विपरीत हो जाएगी महाराज। ना तो इसका मन भजन करने में लगेगा, ना तो तपस्या करने में लगेगा। 3 घंटे कथा सुनने के लिए बोल दो तो 3 घंटे में ही बेचारा बोर हो जाएगा। कह देगा महाराज मेरे बस की नहीं कथा सुनना, आप तो एक काम करो, अपनी कथा को जल्दी विश्राम दो और मैं अपने घर में जाऊं। 4-4 घंटे के सीरियल देखते रहेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे, थकेंगे नहीं, परंतु 3 घंटे की कथा सुनने को पड़ जाए ना तो महाराज परेशान हो जाएंगे। शौनकाद ऋषियों ने पूछा महाराज जीव के पास कलयुग में समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि उसको माया इतना अपने प्रभाव से डुबो डालेगी कि चिल्लाएगी। माया कभी जीव को छोड़ेगी नहीं महाराज, और जीव भी कभी माया को नहीं छोड़ेगा। दिन भर माया को पकड़ने में लगा रहेगा। 1-1, 2-2 रुपए में गाली गुलौच कर लेगा महाराज, लड़ाई झगड़ाई कर लेगा। तो माया इतनी प्रबल हो जाएगी महाराज, कलयुग में जीव को छोड़ेगी नहीं। तो ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे कलयुग के भक्तों का कल्याण हो जाए। ऐसा कोई सरल उपाय बताइए महाराज।
तब सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, अरे ऋषियों, तुम्हारे अंदर बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। मैं आज आप लोगों को वह कथा श्रवण कराऊंगा जिसको श्रवण करने से जीव की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या बढ़ जाती है। जो व्यक्ति इसे श्रवण करता है, जो व्यक्ति जीवन में चिंता करता है, उसकी चिंताएं मिट जाती हैं। ऐसी भागवत कथा तुम्हें मैं श्रवण कराऊंगा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभमो। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, यदि भागवत कथा श्रवण करना है तो संत महापुरुषों का सानिध्य अथवा गुरु की कृपा जरूर होनी चाहिए। महाराज देखो ऋषियों, संसार में जो आया है, मरना प्रत्येक प्राणी को है। कोई यहाँ पर जड़ी बूटी अमर की खाया होकर के नहीं आया है। प्रत्येक प्राणी को मरना है संसार में, परंतु कोई मर जाता है और कोई तर जाता है। मरना सबको है। कोई सिंहासन में चढ़ करके जाता है, कोई जंजीरों में बंद करके जाता है, परंतु जाना सबको है। महाराज, जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंगी फकीर। कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीरे। सूत जी महाराज ने कहा, अरे ऋषियों, कोई जंजीरों में बंध करके जाता है और कोई सिंहासन में बैठ करके जाता है। जो ध्रुव जैसे भक्त की भक्ति करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, उनको भगवान स्वयं अपना विमान भेजते हैं कि जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ मेरे पास। परंतु जब भक्त भगवान की भक्ति करेगा तब महाराज। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से बोले, देखो मैं उन समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सावधानतया सुनो। अपने श्रोताओं को सूत जी ने यहाँ पर सावधान कर दिया, क्योंकि श्रोताओं का मन नहीं लगता महाराज कथा सुनने में। कथा तो सिर खूब हिलाएंगे महाराज, हिलाते भर जाएंगे, परंतु बात एक भी पल लेना पड़ेगी कि व्यास जी ने कहा कह दी बात। मैया पड़ जाता आप लोगों के, पड़ रही पल्ले बात, समझ में तो आ रही ना। क्योंकि एक डुकरिया थी ऐसी, बेचारी रोज कथा में आए, रोज से हिलाए ऐसे वैसे मारिया, और रोज से हिलाए और हिलाते हिलाते रोवे खूब महाराज। इतना जोड़ते रोवे महाराज की व्यास जी की आंखें लाल पीली हो जाएं। भैया कोई गंभीर का प्रसंग हो, उस समय आप रो लो तो चल भी जाएगा काम। यदि आप साधारण सी कथा सुना रहे हो और तो भी वो मैया रोए खूब है। व्यास जी को लगा कि यह डुकरिया लगता है कथा में मग्न हो जाती है, प्रेम में बेचारी डूब जाती है, इसलिए रो रही होगी। व्यास जी ने 3 दिन तो कुछ नहीं कहा, चौथे दिन भी कुछ नहीं बोले। अब जैसे लाला का प्रकट हो गया, आनंद उत्सव आ गया, अब तो भी मैया खूब आकर के खूब रोए महाराज। वो कथा भी सुनते जाए और सर भी अपना ऐसे ऐसे हिलाते डुलाते जाए, परंतु अपना रोना बंद ना करे। अब व्यास जी से रहा नहीं गया, व्यास जी मंच से उतरे, पूछा, अरे मैया काहे को तू रोवे रोज? मैया बोली, अरे व्यास जी मत पूछो ये बात तुम, यदि मैं बता दूंगी ना तो आपको खूब बुरा लगेगा। व्यास जी बोले, अरे मैया तू चिंता मत कर, मुझे बुरा नहीं लगता, तू तो दिल खोल करके बता। मैया ने अपना प्रस्ताव रखा, व्यास जी मेरे घर में एक बकरा था, बकरा जानती हो ना मैया, तो बकरा था और मेरे घर में न जाने कोई चोर आया, उसको पकड़ करके ले गया और बेचारे को ले जाकर के मार काट डाले, मेरा बकरा मर गया। मेरे घर में बेचारा 24 घंटे बंधा रहता था, कहीं यहाँ से रहलाए कहीं वहां से रहलाए, बेचारा चारों जगह पर दिशाओं में सिर हिलाता रहता था। और व्यास जी आपकी कथा सुनने में जब से आई हूं
जब आप अपना सिर कहीं यहाँ हिलाओगे, कहीं वहां हिलाओगे, कहीं आगे हिलाओगे, कहीं पीछे हिलाओगे, तो आपको देख करके मुझे अपने बकरे की याद आ जाती है और मन में सोचने लगती हूँ कि कहीं आपका भी हाल बकरे की तरह न हो जाए। अब व्यास जी सोचे अरे राम 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 राम। हम सोचे कि ये मैया बेचारी प्रेम से कथा सुन रही होगी और यह तो हमारे मरने की सोच रही है। तो यहाँ पर श्रोताओं को सूत जी महाराज ने सावधान कर दिया कि मैया लोग सर तो खूब हिला रही परंतु समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सूत जी ने कहा कि भैया सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनना। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब राजा परीक्षित भी अपना कल्याण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिए कि 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी और समय मेरे पास बहुत कम है, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह भागवत कथा श्रवण कराई और जैसे ही श्रवण कराए वैसे ही देवताओं को मालूम पड़ा कि भागवत हो रही है, राजा परीक्षित भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी के सामने रख दिया। व्यास जी आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो जिससे राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। जय गोविंद की कथा है, भगवान की कथा है, यह कथा आप हम सभी देवताओं को श्रवण करा दो। सुखदेव जी महाराज आंख फाड़ करके रह गए, अरे राम राम, न तो देवताओं को हमने निमंत्रण दिया, न तो देवताओं को हमने बुलाया, तो भी यह सौदागर बन करके आ गए कि आप अमृत यह देवताओं को पिला दीजिए और हरि कथा हमें पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगाया, अरे भाई तुम श्रद्धा से यदि श्रोता बन करके आते तो मैं तुमको जरूर कथा श्रवण कराता, तुम सौदागर बन करके आई हो इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं श्रवण कराऊंगा। तो महाराज देवताओं को भी यह भागवत कथा दुर्लभ है, हम मनुष्यों को तो इतना अधिकार दिया गया है महाराज कि आपके मन में 1 महीने में 3 बार यदि कथा सुनने का मन हो रहा है ना तो 3 बार सुनो। जब मन में आ जाए भाव कि मुझे भागवत सुनना है तब आप भागवत को श्रवण करो। और देवता लोग बेचारे 1 बार सुनने के लिए तरस रहे हैं कि 1 बार भागवत कथा सुनने को मिल जाए। और जैसे तैसे आए भी तो सुनने के लिए, तो सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिया, अरे जाओ यहां से, मैं तुम्हें भागवत नहीं सुनाऊंगा। तुम्हारे मन में यदि भक्ति भाव जागृत होता तो मैं जरूर कथा सुनाता, परंतु तुम तो सौदागर बन करके आए हो इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा। भागवत देखिए यह प्रेम की भागवत है महाराज, हमारे जीवन की भक्ति को बढ़ाने वाली भागवत है, हमारे जीवन में प्रेम को बढ़ा दे वह भागवत है। हमारे जीवन का जो ज्ञान लुप्त हो जाता है उस ज्ञान को बढ़ाने वाली है भागवत कथा है महाराज। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, देवता लोग दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत किया, अरे ब्रह्मा जी तुमने भागवत कथा सुनने का अधिकार मनुष्यों को दिया है, हमको क्यों नहीं दिया। ब्रह्मा जी बोले, अरे भाई पहले यह तो देखो कि 7 दिन में राजा परीक्षित का होता क्या है। जब राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करते देखा गया तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता भीष्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। 7वें दिन में जैसे ही राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करते देखा तो भागवत को एक सत्य लोक में ले जाकर के तौल करके देखा गया। एक तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को रखा गया, एक तराजू के एक पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखा गया। जब उठा करके देखा गया ना तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
जो भागवत जी का पलड़ा था वह तो एकदम नीचे रखा रह गया, और जो अनेकानेक धर्म शास्त्रों का पल्ला था वह ऊपर उठ गया महाराज। संत महात्माओं ने घोषणा कर दिया, भागवत जैसा शास्त्र कलयुग में कोई नहीं है। सौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि यह भागवत कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? महाराज 7 दिन में ही भागवत को क्यों सुना जाता है? अरे 15 दिन में भी तो सुना जा सकता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार सनकाद ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई थी। सनकाद ऋषि ने पूछा, महाराज नारद जी महाराज तो एक घड़ी से ज्यादा 2 घड़ी कहीं टिकते ही नहीं, और 7 दिन तक भागवत को कैसे सुन लिया? यह जरा विस्तार से बताओ। तब कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारे ऋषयो मलाः सत्संगार्थमुषमायाता तत्र सुस्तत्र नारदमो। एक समय विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकाद ऋषि बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई, और देवर्षि नारद जी का मुख उदास था महाराज। और जैसे नारद जी को देखे इन्होंने विचार करने लग गए, अरे नारद जी आप तो संत महात्मा हो, आपको चिंता करना उचित नहीं लगता है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अपने चिंता का कारण मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, महाराज मैं संसार में आया था कि कहीं जाकर के मुझको शांति मिल जाए, परंतु शांति मुझको संसार में कहीं नहीं मिली। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, सभी तीर्थ में जाकर के हो आया, परंतु मुझको शांति कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा कि संत महात्माओं के पास में जाकर के देखा जाए, तो महाराज संतों के पास में गया तो पाखंड निरता संतऊ, संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। नाम तो त्यागी बाबा है, और न जाने कितने कितने बड़े बड़े बंगले तैयार हैं, बिना 80 लाख की गाड़ी से नीचे चलते नहीं महाराज, और नाम रखा है त्यागी जी महाराज। आगे चल करके देखा महाराज, एक महात्मा जी का नाम था ब्रह्मचारी जी महाराज। 5 रानियां हैं साथ में, और नाम रखे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज। तो महाराज कलयुग में संत भी पाखंड परायण होते जा रहे हैं। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि जाकर के गृहस्थ वालों के यहाँ देखा जाए। फिर नारद जी महाराज हम लोगों के घर में आते हैं। ओ मैया मालूम है नारद जी महाराज फिर हम सभी लोगों के घर में भी आए थे कि गृहस्थ वालों के यहाँ हमको शांति मिल जाएगी, परंतु हमारे घर में शांति देवी तो नहीं मिली, क्रांति देवी जरूर मिल गई। सास लड़ती है बहू से कि मेरी घर में पूछ नहीं है, और बहू कहती है सास से कि मेरी घर में पूछ नहीं है। आप लोगों की पूछ है ना मैया, किसकी किसकी पूछ है पूछ? चलो आप लोगों की पूछ है तब तो बहुत अच्छी बात है। कल देवेंद्र नगर के एक सज्जन मिले हमसे, महाराज जी आप हमको नहीं जानते हो, हमारी पूछ देवेंद्र नगर से दिल्ली तक है। हमने कहा भैया तुम्हारी पूछ तो हनुमान जी से भी बड़ी हो गई। हनुमान जी महाराज की भी पूछ थी, और पूछ का काम क्या है? लंका जलाना। यदि हनुमान जी के पास पूछ नहीं होती तो रावण की लंका नहीं जलती, और हम लोग भी पूछ के पीछे भाग जाते हैं। बहू लड़ेगी सास से मेरी घर में कोई पूछ ही नहीं है, और सास कहेगी तू मेरी कौन सी पूछ रख रही है तू, तो आपस में लड़ाई झड़ाई प्रारंभ हो जाएगी सिर्फ पूछ के कारण, क्योंकि पूछ नहीं है। तो महाराज को पूछ को जला देना चाहिए। पूछ ही नहीं रहेगी तो महाराज लड़ाई ही प्रकट नहीं होगी। नारद जी ने कहा मैंने जैसे गृहस्थ वालों के घर में गया तो गृहस्थ वालों के घर में बड़ी विडंबना थी महाराज। महतारी बाप की सेवा बच्चे तभी तक करते हैं जब तक घर के मालिक नहीं बन गई, और जैसे ही मालिक बन गए वैसे महतारी बाप की खटिया डाल दी गई। फिर किसी खेत में ये महतारी अब तू यहाँ पर रहना,
तो महाराज माता पिता की सेवा जब तक बहू बेटा मालिक नहीं बन गए ना तभी तक करेंगे। यदि कोई घर में बड़ा कार्य किया जा रहा हो, भागवत की जा रही हो, यदि हमको गाड़ी खरीदनी है 4 पहिया, तो माता पिता से सलाह नहीं लेंगे। किससे बुद्धि लेंगे? सियाल को बुद्धिदाय कहा, ससुराल के साले साहब से बुद्धि ली जाती है। साले साहब को फोन लगाएंगे, अरे साले साहब गाड़ी उठा लें कि ना उठा लें। साले साहब जब बेचारे आदेश देंगे तब जीजा जी उठाएंगे। तो महाराज भागवत जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, गृहस्थ वालों के यहाँ बड़ी विडंबना है महाराज। और जैसे मैंने यह गृहस्थ वालों के घर में यह हालत देखी तो मेरे मन में शांति की जगह और क्रांति मच गई। मैंने सोचा कि अब मुझको शांति नहीं मिल पाएगी। तब नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आते हैं। जैसे ही वृंदावन धाम में प्रवेश किए तो वृंदावन धाम में आते ही नारद जी महाराज को थोड़ा सा शांति मिल गई। आप लोग गई हो ना मैया वृंदावन? कौन कौन गया है वृंदावन? जरा हाथ उठवाएं। चलो जो कोई नहीं जा पाया है तो कोई बात नहीं, कन्हैया शवार स्वयं आपके पास चल करके आए हैं। हमारे ठाकुर जी बोल रहे थे, भैया हमारे देवेंद्र नगर के भक्त मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे भक्त नहीं आ पा रहे हैं, मैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए देवेंद्र नगर जरूर जाऊंगा। तो वृंदावन धाम से चल करके हमारे कृष्ण कन्हैया लाल स्वयं आपके पास आए हुए हैं दर्शन देने के लिए। अब आपकी सौभाग्य की बात है, आप दर्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर है महाराज। तो वृंदावन धाम आप लोग मैया नहीं गई हैं, चलो कोई बात नहीं, हम आपको निमंत्रण देते हैं, वृंदावन जरूर पधारियो, सब परिवार के साथ में पधारियो वृंदावन धाम में और बिहारी जी के दर्शन करियो। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? जरा हाथ उठाएं। सच्ची में, झूठी झूठी तो नहीं। हम आपको बैठे बैठे वृंदावन ले जाएंगे, ना तो 1 रुपया खर्चा होगा, ना तो हमारी मेहनत लगेगी एक भी। यदि आप ट्रेन में बैठ करके जाओगी तो 1000 रुपए की टिकट बनेगी, और पैदल चल करके जाओगी तब जाकर के वृंदावन पहुंच पाओगी। और मैं आपको बैठे बैठे ही वृंदावन ले चलूंगा। कौन कौन चलना चाहता है? हाथ उठाएं। फ्री फोकट वाले तो बहुत तैयार हो गए भैया। एक बार बोलो राधे राधे। ओ मैया थोड़ा जोर से बोलो ना राधे राधे। मैयन को शर्म आ रही अभी राधे राधे बोलवे में। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा करके बोलो राधे राधे। राधे राधे तो जो देखो जरूर बोलना है, क्योंकि श्याम की कथा राधे के बिना अधूरी है। यदि हम बीच में राधे राधे नहीं बोलेंगे ना तो हम भी आधे आधे हो जाएंगे महाराज। और जो जितनी जोर से राधे राधे बोलेगा ना उसके जीवन की उतनी ही ज्यादा बाधाएं मिट जाएंगी। और जो एक भी राधे राधे नहीं बोलेगा ना तो पड़ोसन की बात आ जाएगी उसके पास में। इसलिए जोर से बोलना है राधे राधे। अब बाधा की बात आई तो देखो मैयन को कितना जोर से बोल रही लगा के कि मेरी बाधा पड़ोसी के पास में चली जाए। कौन कौन चलेगा वृंदावन? चलें फिर? चलो भैया प्रेम से झूमते हुए चलना है। अरे वृंदावनी जाने को जी चाहता है। किसका किसका जाने का मन कर रहा है? वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन
हाथ उठा करके प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से तालियों के साथ सेवा करते हैं। वृंदावन में है जमुना मैया, 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 गोता लगाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता दोनों हाथ उठा करके प्रेम से राधे। वृंदावन में है ब्रज रानी, वृंदावन में है ब्रज रानी, एक बात याद रखना आप लोग, श्री धाम वृंदावन में 3 रानियां हैं। एक वृंदावन धाम में ब्रज रानी रज रानी वृंदावन धाम की बहुत फेमस है महाराज। एक वृंदावन धाम की राधा रानी भी बहुत फेमस है। आप वृंदावन धाम में जाओगे ना तो कोई कन्हैया कन्हैया नहीं कहता है, सब वहां पर राधे राधे ही कहते हैं महाराज। तो एक दूसरी राधा रानी है और तीसरी रानी हमारे वृंदावन धाम की यमुना रानी है। वृंदावन में है राधा रानी, वृंदावन में है राधा रानी, वृंदावन में है ब्रज रानी, वृंदावन में है रज रानी, रज में श्यामाने को जी चाहता
राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनी जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ओ मैया ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और जोर से बोलिए। अरे मैया 50 लोगों कम से कम आप लोग 50 से ज्यादा ही होंगी। कम से कम इतनी जोर दे तो बोल दो देवेंद्र नगर के जितने भी सो रहे हैं सोफे में, इन सबके सोफे टगमगा जाएं। दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलो राधे राधे। भैया देखो जब जब भी राधे राधे बुलवाए ना तो थोड़ा जोर से जरूर बोलना। आप राधे राधे बोलोगी तो हम ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। यदि आप धीरे धीरे बोलोगी ना तो हम सिट डाउन हो जाएंगे। इसलिए राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करनी महाराज। राधे राधे तो बोलते ही रहना है। जैसे नारद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में आए और वृंदावन में आए इनके मन को शांति मिली, परंतु एक आश्चर्य देखते हैं। एक नई नवेली स्त्री बैठी हुई है, उसकी गोद पर दो बुढ़े कोई बड़े बुजुर्ग लेटे हुए हैं अपने सिर रख करके। दो चार देवियां कोई पंखा हिला रही है, कोई पानी पिला रही है। जैसे नारद जी महाराज ने यह आश्चर्यचकित देखा तो नारद जी महाराज से रहा नहीं गया। मन में विचार किए कि क्या किया जाए, जाकर के पूछें। तो जाकर के पूछते हैं, हरी देवी तुम कौन हो, कहां से आई और तुम्हारा नाम क्या है। वह देवी अपना परिचय देती है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। उस देवी ने अपना परिचय दिया। अरे बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। जो यह दोनों बुढ़े व्यक्ति हैं ना, यह कोई और नहीं मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अरे बाबा समय की हालत तो देखो, समय की विडंबना तो देखो कि मां नई नवेली बनकर के बैठी है और मेरे दोनों बुढ़े हो गए हैं बालक। महाराज समय की स्थिति देखो, यह क्या है, यह कलयुग का प्रभाव है महाराज। नारद जी महाराज मन में विचार करके पहचान गए कि भक्ति महारानी क्यों नई नवेली है, क्योंकि जीव के अंदर भक्ति तो खूब है परंतु ज्ञान बूढ़ा हो गया है, वैराग्य उसका बूढ़ा हो गया है। भक्ति महारानी कहती, अरे बाबा ऐसी हालत रही आएगी ना तो यह वृंदावन धाम को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यह स्थान को छोड़ करके मैं विदेश भाग जाऊंगी। और जैसे नारद जी ने विदेश का नाम सुना तो नारद जी ने कहा, देवी ऐसा कोई कार्य मत करना। वृंदावन धाम जैसा कोई धाम नहीं है संसार में। विदेश के लोग वृंदावन धाम में आते हैं और आप वृंदावन धाम को छोड़ करके विदेश भाग जाओगी, फिर कौन सा भक्त विदेश का वृंदावन में आएगा। आप उल्टा कर रही हैं। देखो देवी समय की विडंबना बहुत खराब है। हर व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और विदेश के लोग वृंदावन आना चाहते हैं।
आप वृंदावन जब जाएंगी ना तो एक अंग्रेजों का मंदिर है महाराज। वहां पर अंग्रेज लोग आते हैं विदेश से, और आकर के अपने मस्तक में चंदन लगाते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, हाथ में माला झोली लेकर के भजन करते हैं। उन अंग्रेजों को कभी कभी देखा जाता है ना तो आंखों में आंसू हो जाता है महाराज, कि हमारी आज की पीढ़ी बदलते जा रही है और इन मूर्खों की आंखें खुल गई हैं महाराज। यह आकर के वृंदावन धाम में आकर के भजन करते हैं, मस्तक में तिलक लगाते हैं, और हम लोग ऐसे मूर्ख हो गए महाराज कि हमें मस्तक में चंदन लगाने में शर्म आती है, गले में कंठी माला पहनने में शर्म आती है। 10-10 तोले की सोने की चैन पहन लेंगे, परंतु कंठी माला पहनने में हमें शर्म आती है। कंठी माला नहीं पहनेंगे, चंदन लगाने में हमें शर्म आती है। नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, देखो देवी समय बहुत खराब चल रहा है, आप यदि वृंदावन धाम को छोड़कर के विदेश में भाग जाओगी फिर कोई भी भक्त वृंदावन नहीं आएगा, फिर हर भक्त विदेश की ओर भागेगा, और आज की पीढ़ी विदेश की ओर जा ही रही महाराज। विदेशी जैसे विदेश के लोग रहते हैं उस सहन से तो रहना खाना पीना, जैसे विदेश के लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं वैसे हम लोगों की हालत बन गई खड़े खड़े भोजन करना। तो समय की हालत बहुत खराब होती जा रही है। नारद जी ने समझाया भक्ति महारानी कुंवरी देवी, तुम ऐसा कोई कार्य मत करना, मैं आपके कल्याण करने के लिए कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। आपके बेटे को मैं ठीक करके छोड़ूंगा। यदि आपके बेटे ठीक नहीं हुए तो मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद नहीं हूं, मैं नारायण का दास नारद नहीं हूं। यदि आपके बच्चों को मैंने ठीक नहीं किया तो तब नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य को 18 पुराण सुना डाले, 6-7 सुना डाले महाराज, परंतु ज्ञान और वैराग्य के अंदर चेतना आती है फिर मूर्छा हो जाती है। मन में विचार किया, अरे राम राम, मैंने तो समस्त शास्त्र सुना डाले, अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी आप सत्कर्म करो। और सत्कर्म की इच्छा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ में चले गए। और सनकाद ऋषियों ने बताया, सनकाद ऋषि 4 भाई थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। जैसे बद्री धाम में गए, चारों ऋषियों से ब्रह्म मुलाकात हो गई। चारों ऋषियों ने बताया, अरे नारद जी सत्कर्म कोई और नहीं है, सत्कर्म तो भागवत ही है। आप भक्ति महारानी को और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को भागवत श्रवण कराओ, तो जो भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य या बुढ़े हो गए हैं ना, यह सब ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, देखो सरकार, भागवत तो आपको ही सुनाना पड़ेगा। सनकाद ऋषियों ने कहा, भागवत हम सुनाएंगे, परंतु हरिद्वार धाम में सुनाएंगे कथा। हरिद्वार धाम में भागवत कथा प्रारंभ की गई। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे सब भक्तगण जाते हैं हरिद्वार में कथा श्रवण करने के लिए। आप लोग भी गई हो मैया हरिद्वार? कौन कौन गया है? अब आप लोगों से तो मुलाकात थी ही नहीं तो अभी कुंभ के मेला में हरिद्वार में इस दास ने कथा किया था, तो आप लोगों को भी निमंत्रण कार्ड भेजता कि जरूर पधारो गंगा जी में। हरिद्वार धाम में इतना शीतल गंगा जल है महाराज की क्या बताया जाए। जितने आपका फ्रिज ठंडा ठंडा जल देता है ना, उससे अधिक ज्यादा गंगा जी का जल है वहां का। हरिद्वार धाम में जैसे सनकाद ऋषियों ने कथा किया, और पहले की कथाएं होती थी ना तो टेंट लगाना पड़ता था ना तो साउंड लगाना पड़ता था, क्योंकि ऐसी जगह पर कथा करते थे कि वहां के जंगल ही साउंड का काम करते थे। आप किसी बड़े घने जंगल में चले जाओ और एक बार बोल दो राधे, तो जाकर के 4 बार सुनाई पड़ेगा राधे। पहले इतनी आवाज गूंजती थी। आप गंगा जी के किनारे बैठ जाओ तो गंगा जी के किनारे व्यास आसन किसको बनाया गया? जो गंगा जी के किनारे बालू पड़ी थी ना, मिट्टी पड़ी थी, उसी मिट्टी को ना बनाया गया व्यास आसन। पंडाल किसे बनाया गया? बरगद के पेड़ को।
पहले के ऐसे ऐसे बरगद के पेड़ हुआ करते थे जहां पर पब्लिक 10-10 हजार पब्लिक बैठ जाए महाराज, इतनी छाया रही आती थी। तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, व्यास आसन बन गया। सनकादिक ऋषियों ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। सभी ऋषि मुनि आए कथा श्रवण करने के लिए। मालूम पड़ा तो भक्ति महारानी भी पहुंची। जैसे भक्ति महारानी पहुंची और पूछ करके कहती हैं, अरे बाबा मैं कहां पर जाकर के विराजमान हो जाऊं, मेरे लिए कोई जगह है आपके पंडाल में कि नहीं है? तब सनकादिक ऋषि कहते, भक्ति महारानी आप कहीं पर विराजमान मत हो, आप तो भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, सबसे बड़ी आसन तो यही है। सकल भुवन मध्य निर्धिनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्ति रेखा हरिरपिर्जिलोकमी शर्विथातो विहाया प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। महाराज सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे भक्ति महारानी आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओगी ना तो जीव के अंदर की भक्ति जागृत हो जाएगी। जब भक्ति बढ़ जाएगी तो ज्ञान और वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा व्यक्ति के अंदर। जैसे सनकादिक ऋषियों ने कथा प्रारंभ किया, और कथा प्रारंभ करते ही ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गई। महाराज नारद जी ने पूछा, अरे महाराज मैंने चमत्कार देख लिया कि भागवत की अभी थोड़ी सी जड़ी बूटी खिलाई गई है, इतने में ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। और यदि 18,000 श्लोकों की यदि जड़ी बूटी खिलाई जाएगी पूरी, तब तो ज्ञान और वैराग्य नाचने कूदने लग जाएंगे। महाराज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, यह भागवत कथा ज्ञान वैराग्य को ही ठीक करती है अथवा पापियों के पाप का प्रक्षालन भी धुलता है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी महाराज हम तो कहते हैं जो जीवन में पाप ही पाप किया हो, पाप के सिवा कोई काम ही न किया हो, यदि वह भी अंत में जाकर के भागवत को श्रवण कर लेना तो वह पापों से तर सकता है महाराज, क्योंकि पापियों को पाप से है तारती। तो पापों को मिटाने वाली है भागवत है नारद जी। यदि आप किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम की यदि भागवत कथा करवा दो ना तो उस व्यक्ति का भी मोक्ष कल्याण हो जाएगा। महाराज नारद जी महाराज जो इस भागवत को जिस कल्पना के साथ में श्रवण करता है, जो मन में श्रद्धा रखता है कि मुझको भागवत कथा इस इच्छा से श्रवण करनी है, भागवत महारानी उससे वह फल देती है। आप यदि भागवत जी से मांगोगे कि मेरी दुकानदारी बढ़िया चले तो भागवत महारानी आपकी दुकानदारी खूब बढ़िया से चलाएंगी। परंतु जब सच्चे दिल से भाव से जब आप श्रवण करेंगे महाराज, सनकादिक ऋषि ने नारद जी को समझाया, नारद जी भागवत तो कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज का चिंतन कर दिया जाए, कल्पना कर ली जाए ना, वह वस्तु प्रकट हो जाती है। यही बात मैंने एक बार एक राजस्थान में कथा में कह दिया कि भागवत कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वह फल मिलेगा। वो कथा के बाद जब मैं उतरा तो एक डुकरिया हाथ जोड़ते जोड़ते आ गई, महाराज जी राम राम। मैंने कहा मैया राम राम। महाराज जी आप आज कथा में बोले कि भागवत कल्प वृक्ष है। मैंने कहा मैया बिल्कुल बात सही है, भागवत कल्प वृक्ष है। अच्छा महाराज जी जो मैं मांगूंगी वह मुझे मिलेगा? मैंने कहा मैया तू मांग तो क्या मांगना चाहती है, भागवत वही देगी फल तुझे। तो हाथ जोड़ करके बोली, महाराज जी मैं तो भागवत जी से कुत्ता बनना चाहती हूँ कि मैं कुत्ता बन जाऊं। मैंने कहा डुकरिया तुझे भागवत जी से कुत्ता मांगना है, तू कुत्ता बनना चाहती है, मनुष्य बन गई है, तुझको फायदा नहीं है क्या? तो बोली महाराज जी क्या बात बताऊं आपको, मेरे गांव में मनुष्य की वैल्यू बहुत कम है और कुत्ते की वैल्यू बहुत ज्यादा है।
महाराज जी मेरे गांव में मनुष्य कभी आदमी कभी रबड़ी खाने को नहीं पाता, कभी डोसा खाने को नहीं मिलेगा, परंतु हमारे गांव के कुत्तों की बड़ी मौज है महाराज कि बढ़िया बढ़िया रोज जाते हैं 5 स्टार होटल में, समोसे खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, हर प्रकार के आइटम खाते हैं। इसलिए महाराज जी मैं कुत्ता बनना चाहती हूँ। मैंने कहा रही मैया भागवत जी में इतनी ताकत है कि कुत्ता बना देगी, परंतु तेरे गांव का ना बना या किसी और गली का कुत्ता बना दिया तो। अब बोली महाराज जी नहीं नहीं, मैं तो कुत्ता बनूंगी तो अपने गांव का ही बनूंगी, क्योंकि मेरे गांव में ही ऐसी मौज मस्ती है कुत्तों की और कहीं पर नहीं है। मैंने कहा देख मैया जब तू कुत्ता बनेगी ना और जब भागवत जी तुझे कुत्ता बनाएंगी ना तो तेरी पूंछ नहीं रहेगी वहां पे। तुझको कौन सी गांव का कौन सी गली का कुत्ता बनना है यह तो भागवत जी के ऊपर ही निर्भर रहेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि अर्थ को अनर्थ में नहीं लेना चाहिए, कई कई हो जाते महाराज। आपने कल्प वृक्ष बताया तो भागवत तो देखिए कल्प वृक्ष है, जो सच्चे दिल से सच्चे भाव से श्रवण करता है उसे वह फल प्रदान करती है भागवत। नारद जी ने कहा महाराज आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है क्या? आप बोले कि पापी व्यक्ति भी यदि कथा को सुन ले वह व्यक्ति भी तर जाएगा, तो महाराज आपके पास ऐसी कोई प्रमाण है? तब नारद जी ने कहा, सनकादिक ऋषि ने, देखो नारद जी हम बिना प्रमाण के कोई बात बोलते नहीं हैं। मैं आपको ऐसा इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसका इतिहास आप श्रवण करोगे और उस इतिहास को श्रवण करने मात्र से जीव के पाप मिट जाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक ने कहा अरे नारद जी आप इस इतिहास को श्रवण करोगे आपके पापों की हानि हो जाएगी, पाप हानि प्रजायते। तब सनकादिक जी कहते हैं देखो नारद जी एक पंडित जी थे जिनका नाम आत्मदेव शर्मा था, बड़े ही विद्वान पंडित थे महाराज और बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के थे महाराज। परंतु इनकी पत्नी जो थी धुंधली देवी ये बड़ी खतरनाक थी और छोटी मोटी खतरनाक नहीं, उल्टी चले महाराज। जब तक भोजन करे और जब तक लड़ाई ना हो जाए कोई से ना तो तब तक भोजन ही नहीं करती थी। एक दिन भोजन करने के लिए बैठ गई, मन में विचार किया कि मैंने तो अभी लड़ाई की ही नहीं तो भोजन का कौर छोड़ दिया और जाकर के पड़ोसन के पास ठटरी बंद है तेरी जाकर के कहने लग गई। तो जाकर के दुनियादारी जब तक लड़ाई न कर लेना तब तक इसका भोजन बचता ही नहीं था, इतनी खतरनाक थी महाराज। कई कई देवियां होती हैं जो उल्टियां चलती हैं महाराज। पति देव कहेगा अरे देवी ये काम करना है तो पत्नी बोलेगी मैं ना करूंगी, मेरे बस की बात नहीं है, तुम खुद कर लो, भगवान ने तुमको हट्टा कट्टा बनाया है तुम क्यों नहीं कर सकते। तो कई कई देवियां होती हैं जो उल्टी चलती हैं महाराज। एक सज्जन की पत्नी थी बेचारी की, वह हकीकत में उल्टी चले। उस व्यक्ति के 10-15 मित्र आ गए, उसने कहा देखो देवी हमारे घर में मेरे मित्र आ रहे हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और तू एक काम करना उनके लिए बढ़िया चाय बनाना, बढ़िया नाश्ता बनाना और बढ़िया भोजन पानी बनाना। और यह देवी चल रही थी उल्टी, और जैसे इसने सुना कि भोजन पानी बनाना है तो यह जाकर के बिस्तर में जाकर के सो गई। मैं तो भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं तो चाय नहीं बनाऊंगी, ना तो मैं उनको पानी पिलाऊंगी, कुछ काम नहीं करूंगी मैं। व्यक्ति को मालूम पड़ा अरे राम राम मेरी पत्नी तो उल्टी चलती है, अब क्या किया जाए। तब जाकर के कहता रही देवी जब मेरे मित्र आए ना, ना तो तू उनको पानी पिलाना, ना तो तू चाय पिलाना, ना तो भोजन बनाना, बढ़िया तू कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाना। अब जैसे जाकर के इसने उल्टा बोला तो वह भी उल्टी चल रही थी। ए जी तुम्हारे मित्र आएंगे ना तो मैं तो बढ़िया बढ़िया चाय बनाऊंगी, चाय नहीं कॉफी बनाऊंगी मैं तो उनको, और बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाऊंगी, गाजर का हलवा और वो भी देसी घी का, बढ़िया बढ़िया घी चिपड़ चिपड़ करके पराठा बनाऊंगी। बेचारा सोच ही रहा था कि ये काम कर ले तू, परंतु तू सीधे करेगी नहीं, परंतु टेढ़े ही से कर दे।
एक दिन की बात आई कि यह अपने पत्नी के साथ में गंगा जी नहाने के लिए गया, और गंगा जी नहाने के लिए इसने तो जाकर के गंगा जी नहा लिया। अब पत्नी जैसे नहाने के लिए गई, इसके मुख से गलती से निकल गया, अरे देवी तू ज्यादा गहराई पर मत जाना। अरे पत्नी बड़ी खतरनाक थी, गहराई पर मत जाना, ए जी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो गहराई में ही जाऊंगी। तुम कैसी बात कर रही हो? वो गई बेचारी जाकर के गहराई में तो डूब गई, और जब डूब गई तो तब बेचारी को ढूंढने लग गए तो 4 सैनिक हैं। और जिस ओर पानी की धार बह रही थी तो लोगों ने यह गणित लगाया कि पानी की धार इस साइड बह रही है तो इसी साइड बह करके गई होगी। पति ने देखा, अरे भाई तुम वहां पर क्यों ढूंढ रहे हो? सैनिकों ने कहा, अरे भैया पानी की धार भी तो यहीं बह रही है। पति ने कहा, अरे भैया तू नहीं जानता मेरी देवी बड़ी खतरनाक है, यह धर्म पत्नी नहीं है, पूरी पूरी गरम पत्नी है। यह जीवन में कभी सीधी चली ही नहीं तो आज सीधी बहेगी भी नहीं है, उल्टी ही बही होगी। अरे भाई तुम सीधी जगह पर मत ढूंढो, उल्टी जगह पर ढूंढो। और जब जाकर के उल्टी जगह पर ढूंढा गया तो बेचारी फंसी हुई पड़ी थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे मैया जोर से बोलो ना राधे राधे। तो ऐसे ये धुंधली देवी थी महाराज जो उल्टी चले। जब तक किसी पड़ोसन से लड़ाई न कर ले तब तक इसका भोजन ही नहीं पचता था। जैसे तैसे पंडित जी इसके साथ में अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे थे। दोनों प्राणियों को एक ही दुख था कि इनके घर में कोई संतान नहीं थी, और एक दिन संतान का दुख लेकर के कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, और इतना बड़ा घर या बिना बच्चों का काटने के लिए दौड़ता है। जब किसी गांव में जाए तो गांव के लोग व्यंग भरी बातें बोले, अरे देखो देखो तो सुबह से न जाने किसका मुख देख लिए, भगवान ने इसके घर में कोई संतान ही नहीं दिया। तो गांव के लोग व्यंग मारते थे। कई होते हैं ऐसे व्यंग मारने वाले, आज भी मारते हैं ऐसी माताओं को व्यंग। तो जीवन में कभी किसी को व्यंग नहीं मारना चाहिए। भगवान ने नहीं दिया बेटा तो कोई बात नहीं। हमसे तो एक महात्मा जी कहते थे, बेटा उसी के घर में जन्म लेते हैं जिसके माता पिता कर्जीदार होते हैं, उसी के घर में बेटा पैदा होकर के आते तो अपने माँ बाप का कर्जा चुका। भाई उसके घर में उसके पूर्वजों ने कोई कर्जीदार था ही नहीं तो भगवान ने उसको बेटा दिया ही नहीं। अब बेटा हो जाने से कोई सुखी हो जाए, क्या किसी के पास गारंटी कार्ड थोड़ी है मैया कोई के पास? बेटा आपके पास 10-10 है, 5-5 है, बेटा भगवान ने खूब दिया है, परंतु बेटा सब निकल गए जाकर के कुपुत्र। अपनी अपनी देवियों को पकड़े और चले गए ठिकाने पर, और डुकरिया डुकरा बैठे हैं घर में। पंडित जी को एक दिन बहुत क्रोध आया, वो जा करके अपने घर को छोड़ करके ग्रहम त्यक्त्वा मनम गतः, अपने घर को छोड़ करके जंगल में चले गए कि जंगल में जाकर के मर जाऊंगा मैं। एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो ही रहे थे कि इतने में एक संत महात्मा आ गए। जैसे संत महात्मा ने देखा, अरे ब्राह्मण देवता तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण है क्या? कि कथम रोदिषि विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यमो स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत जी ने पूछा, अरे कथम रोदिष विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण देवता तुम्हारे रोने का कारण है क्या? पंडित जी बोले, अरे बाबा जी क्या बताऊं आपको, मेरे घर में कोई संतान नहीं है तो मेरा घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। देखो महाराज जी, मैंने घर में एक पेड़ भी लगाया, उस पेड़ ने भी आज तक कोई फल नहीं दिया मुझे। मैंने अपने घर में एक गाय पाली, उस गाय ने भी आज तक किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया। तो महाराज हमारा घर बिना संतान के काटने के लिए दौड़ता है। बाबा जी ने समझाया, देख ब्राह्मण, कर्मों की गति बहुत बड़ी है और तू विवेक से काम ले। तू पढ़ा लिखा हुआ ब्राह्मण है, कौन किसका बेटा कौन किसका बेटी। अरे जिस बेटे को आप हीरा हीरा बोलते हो,
जब बेटे की शादी हो जाएगी ना तो वही बेटा आपको बता देगा कि मैं हीरा हूं कि कांच का टुकड़ा हूं। जैसे बेटा की शादी हुई, बहू को लेकर के अलग हो गया, फिर रोते फिरते रहूं। या लड़के ने कोई गलत कार्य कर दिया, गलत काम कर दिया, तो आप समाज में मुख नहीं दिखा पाओगे। ब्राह्मण देवता को संत जी ने समझाया, देखो ब्राह्मण कर्मों की गति बहुत बड़ी है। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, किसी बेटे ने सुख नहीं दिया है। महाराजा अंग अपने बेटे बैन को बहुत चाहते थे, परंतु नास्तिक बैन था कि अपने बाप को ही जेल में बंद कर दिया। अरे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में बेटा हो जाए और तुम सुखी हो जाओ, यह तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। देखो ब्राह्मण, कोई किसी का बेटा बेटी नहीं है, तू यह बेटा बेटियों की वासना को छोड़ दे। ब्राह्मण ने कहा, रे महाराज तुम बाबा बैरागी, तुम क्या जानो बेटा बेटियों का सुख। और जब छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, जब तोतली तोतली भाषा से मम्मी मम्मी पापा पापा बोलते हैं, तो कानों में रसगुल्ला जैसे घुल जाता है। और तुम बाबा बैरागी, तुम क्या जानो बच्चों का सुख। संत महात्मा बड़े ही ज्ञानी ध्यानी थे, इन्होंने ध्यान किया और ब्राह्मण देवताओं की ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया और बोल करके कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने तेरी ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। एक जन्म की बात छोड़ दे तू, सप्त जन्मा वधितवा पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा। एक जन्म में नहीं, तुझे 7 जन्म में कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। अब तो ये ब्राह्मण है, सुन करके बहुत बुरा लगा ब्राह्मण को। अपना सिर संत की चरणों में इतनी जोर से पटका कि संत भगवान की धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, अरे ब्राह्मण तू ये क्या कर रहा है? तू इतनी जोर से सर पटक रहा है, तेरे प्राण निकल जाएंगे, तू मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे महाराज मैं तो मरने के लिए ही आया था कि जाकर के मर जाऊंगा। आपसे सत्संग हो गया, मैंने सोचा कि आप मेरा दुख हल्का कर दोगे, परंतु आपने मेरा दुख हल्का नहीं किया, 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं अपने इसी जीवन का दुख झेल रहा था, आपने मेरे 7 जन्म का दुख और बता दिया मुझे। देखो संत महात्मा, अब की बार मुझे फल दे दो, अब की बार मुझे बच्चा दो, अथवा नहीं इतनी जोर से सर पटकूंगा तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत बाबा की धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, अपने राम कहाँ राम राम करते जा रहे थे और ना जाने से ब्राह्मण से कहां से ब्रह्म हत्या मूल ले लिया हमने। बाबा जी ने कहा, देख ब्राह्मण, तेरे कर्मों में, तेरे भाग्य में भगवान ने बेटा दिया ही नहीं है, तो मैं कहां से ला करके दूं। महात्मा जी से ब्राह्मण देवता ने वह सुंदर बात कही। देखो महात्मा जी, मैंने भी जीवन में शास्त्रों का अध्ययन किया है और मुझको अच्छी तरह से मालूम है। क्या मालूम है? यदि संत महात्मा यदि कोई मंत्र पढ़ करके यदि फल प्रदान कर देना, तो उन वचनों पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। आपके वचनों पर विधाता ब्रह्मा को भी विचार करना पड़ेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, आप मुझे बच्चा दो। ब्राह्मण के खुशी के लिए महात्मा जी ने अपने थैले से फल निकाला और फल निकाल करके धुंधली को देने के लिए बोल दिए कि ले जा, तू अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, और यदि तेरी पत्नी खा लेगी तो तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण देवता खुशी के मारे रसगुल्ले की तरह फूल गया। अरे बाबा काम बन गया, अरे बाबा काम बन गया। महाराज जी, कोई नियम तो नहीं करना है? महात्मा जी ने कहा, नियम तो यही करना है कि लड़ाई झगड़ाई नहीं करना है, पूजन पाठ करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनना है, तब कहीं जाकर के भजनानंदी बेटा प्रकट होगा। आत्मदेव जी दौड़ते दौड़ते गए और चिल्ला रहे, अरे देवी सुन रही हो, अरे देवी सुन रही हो, अरे धुंधली देवी सुन रही हो। और धुंधली वहां से चिल्लाते चिल्लाते आ रही है। अरे जी, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो जैसे 9 लखा हार लेकर के आई हो मेरे लिए। अरे आराम से भी तो बोल सकते हो। पंडित जी बोले, अरे देवी मैं 9 लखा हार लेकर के तो नहीं आया, परंतु तू ये फल खा लेगी ना तो तेरे गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हो जाएगा।
धुंधली बोली अच्छा एक काम करो, आप यह फल मुझे दे दो खाने के लिए, मैं भगवान का पूजन पाठ करके खा लूंगी। पंडित जी बोले देखो देवी खा जरूर लेना। और पंडित जी जाकर के खुशी जाकर के गांव में बांटने लग गए। अरे भाई तू ही मुझे व्यंग मार रहा था ना, आज से 9 महीने बाद देखना मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ। यहाँ धुंधली फल लेकर के बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं, क्या किया जाए। इतने में बेचारी पड़ोसी आ गई। अरे बहन तू ये फल लेकर के क्या सोच रही है, यदि महात्मा जी ने तुझको फल दिया है तो उस फल को खा ले। धुंधली बोली अच्छा देवी मैं तो खा लूंगी, तू एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसी ने बोली अरे बहन तू काहे को फालतू में मत्था मार रही है, तुझको कौन सा क्रिकेट खेलने के लिए जाना है कि दौड़ने के लिए जाना है, तुझको तो घर में रहना है। अरे जब अपनी ननंद बुआ बन जाती है तो अपनी ननंद को बुला लेना तू आगे से और खूब काम धाम कराना, और जब तेरे घर में छोरा हो जाए तो जब जाए तेरी ननंद तो खूब सारा पैसे दे देना बेचारी को। और जैसे इसने ननंद का नाम सुना ऐसे इसका मत्था गरम। अरे बहन तू नहीं जानते मेरी ननंद महाचुट्टी है, यदि वो 4 दिन के लिए आ जाए तो मेरे तो घर ही साफ कर जाएगी। मैं नौकर रख लूंगी परंतु ननंद को नहीं बुलाऊंगी। माताओं का यह स्वभाव है, ननंद से बहुत द्रोह रखती हैं। आप लोग तीनों तो नहीं रखती मैया, रखती हो? रखती है मैया, इसलिए सर हिला डुला नहीं रही। ननंद से बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। कई ननंदें भी इतनी खतरनाक पड़ जाती हैं कि क्या बताया जाए। एक जेठानी अपनी ननंद से बहुत परेशान थी, और जब जब वह ननंद आए घर में तब खूब जोर जोर से लड़े महाराज, कलह मचा डाले घर में आकर के, पूरा महाभारत तैयार कर दे। उसकी यह आदत ही थी, वह कभी कहीं पर भी पहुंच जाए तुरंत महाभारत तैयार करे। और जेठानी उससे बहुत परेशान थी। जेठानी की पास में आए और जेठानी कोई गाली गलौच देने लग जाए, बुरा बुरा बोलने लग जाए, तो जेठानी भी कब तक सुनेगी? 2-4 महीना सुन लेगी, 5 महीना सुन लेगी, और 6वें महीने तो जवाब दे देगी। जैसे ननंद बोलेगी तेरी बहू ऐसी है तो बेचारी जेठानी भी बोल देगी तेरी बहू ऐसी है। बेचारी जेठानी बहुत परेशान थी। एक दिन यह दौड़ते दौड़ते गई विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर के कहती है अरे डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसी दवाई हो मुझे दे दो जिससे मेरी और मेरे ननंद की लड़ाई न हो। डॉक्टर बेचारा आश्चर्यचकित में पड़ गया। अरे राम राम, ऐसा मरीज तो पहली बार मेरे दुकान में आया, परंतु यदि इसको कोई दवा नहीं दूंगा तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। डॉक्टर जी ने एक सिरप उठाया शीशी कि इस दवाई को ले जाओ पी लेना। और पीना कब है? जब तेरी ननंद तेरे पास में आएगी और जब तेरे पास आकर के वह गाली दे तू इसको एक ढक्कन पी लेना। न तो गले के नीचे ले जानी है, न तो मुख से बाहर करना है, बीच ही बीच में डाल लेना है मुख में। और लड़ाई कब होती है? आपको कोई बुरा बुरा बोलेगा, जब आप उसका उत्तर दोगे किसी को तभी लड़ाई आगे बढ़ती है। अगला व्यक्ति खूब आपको गाली दे रहा है, यदि आप मौन धारण करके खड़े हुए हो तो बेचारा हाथ जोड़ करके खुद ही भाग जाएगा। अरे भैया इसको गाली देने से कुछ फायदा नहीं है। ननंद आई और इसको गालियां देना शुरू कर दिया। इसने अपनी शीशी उठाई, दवाई के एक ढक्कन पी लिया, न तो गले के नीचे किया न तो मुख से बाहर किया। अब ननंद बेचारी आकर के गाली दे दे करके परेशान हो जाए। अरे राम राम, यह तो कुछ बोलती ही नहीं है, क्या किया जाए। जब परेशान हो गई तो ननंद भी बेचारी, जेठानी भी बहुत अच्छी थी, जब जब ननंद आए लड़ाई करने के लिए तब यह पी ले। और ननंद ने हाथ जोड़ा कि अब यह मेरे से लड़ाई नहीं करेगी, आज के बाद इससे बोलना ही बंद कर दूंगी। मैं इसके पास जाती हूँ, आधे आधे घंटे तक रोज गाली गलौज करती हूँ, या एक शब्द भी मेरे से बात नहीं करती है, इसलिए मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। तो कहने का अभिप्राय महाराज, जब हमारी लड़ाई कब होती है? जब हम किसी को उत्तर देंगे, अगला व्यक्ति हमें खूब गाली दे रहा है, हम उसका उत्तर ही नहीं देंगे तो लड़ाई ही नहीं होगी।
धुंधली ने कहा मैं अपनी ननंद को नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननंद 4 दिन में मेरा घर साफ कर जाएगी। पड़ोसिन ने समझाया, देख तू फल खा ले, यदि फल को नहीं खाएगी तो तेरे गर्भ से बच्चा कैसे जन्म लेगा। धुंधली बोली, अरे बहने मैं तो खा ही लूंगी, एक बात तू और बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं, और कहीं मेरा बेटा 2-4 साल रह गया तो तदा में मरणम भवेत्, सब तो अपने प्राण बचा करके भाग गए और मरूंगी मैं, इसलिए मैं फल को खाऊंगी नहीं। धुंधली को कल फल खिलाया जाएगा कि धुंधली कैसे फल खाती है। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और कल आप लोगों को मालूम है ना कितने बजे से कथा प्रारंभ होगी मैया? कितने बजे से? 2 बजे रख दें? आप लोग बताओ कितने बजे से? 2 या 3? 3 आ जरूर जाना, मगर 3 बजे तो रख देंगे, परंतु चला कि आप लोग निद्रा देवी ले रही हो घर में बैठे, तो 3 बजे आपको पंडाल में जरूर आना है। और जो माताएं हैं आलस खा रही हैं, आ नहीं रही हैं कि हमारी कथा तो है नहीं है, तो देखिए आप यह सभी देवेंद्र नगर वासियों की, सभी भक्तों की कथा है, आप सबको आना है, सबको सहयोग करना है। इसमें से भगवान की कथा है, वृंदावन धाम से चल करके जब बिहारी जी स्वयं आपके नगर में आ गए और आप लोग अपने घर से पंडाल तक नहीं आ पाओ, तो यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है महाराज। उससे बड़ा पापी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता महाराज। तो इसलिए आना सबको है, भगवान के दर्शन करना है। यह भागवत हर व्यक्ति की है, सभी भक्तों की कथा है महाराज। इसलिए आप लोगों को सबको आने समय से हाथ भी बटाना है। आइए एक भजन के साथ में फिर कथा को विश्राम देते हुए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पहले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पहले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पहले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पहले ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मेरे दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से राधे। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। वैसी तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। मेरे दिल में प्यार वाला दीप
के ऊपर। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने 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 बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। और रस भक्ति का ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से राधे तेरे चरणों की धूल में मैं मिली जाऊं, तेरे चरणों की धूल में अभिलाष यही की कहीं दूर न जाऊं। अभिलाष यही की कहीं दूर न जाऊं। अभिलाष यही थी कहीं दूर ना जाऊं। अब ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आगे ऐसी झलक तू दिखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अरे मैया आज एकादशी नहीं है, नेक जोर से बोलो ना राधे राधे। तो जैसे आप सब लोगों को मालूम है यह कथा आप सब भक्तों की है, और जो भी भक्त यदि भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं, देखो कथाएं दो प्रकार की होती है। एक पर्सनल भागवत होती है, एक सामूहिक भागवत कथा होती ना मैया। और पर्सनल भागवत कथा जैसे ये धूम धड़ाके से संगीत में होती है, यह हर व्यक्ति करा नहीं सकता, क्योंकि इसमें काफी खर्चा आ जाता है। तो यह
कथा सब लोग करा नहीं सकते हैं। सामूहिक कथा क्या होती है, सभी भक्तों की कथा होती है और सब भक्तों का कर्तव्य बनता है कि सभी भक्तों को अपना अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। महाराज सबको अपना हाथ बटाना चाहिए। यदि एक भारी बाल्टी यदि एक उंगली से उठाई जाए तो एक उंगली कभी नहीं उठा पाएगी। उठा लेगी मैया? नहीं उठा पाएगी। यदि वही भरी हुई बाल्टी यदि 5 उंगलियों से मिलाकर के उठाया जाए तो बाल्टी मालूम नहीं पड़ेगी कब उठ गई। तो जैसे आप सभी भक्तों की कथा है और सब लोगों को इसमें से सहयोग करना। महाराज ठाकुर जी आपके पास पधार गए हैं और यह आपके अब कौन है? अतिथि। अतिथि का मतलब जानती हैं? जिसकी कोई तिथि आने की तय न हो वह अतिथि कहलाता है। बिहारी जी तो आप लेने के लिए गए नहीं, बिहारी जी स्वयं चल करके आए हैं। अब आपके पास खूब मौका है, बन जा खूब रबड़ी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, खीर खिलाओ, जो जो खिला सकती हैं खिलाओ। महाराज आपके पास बहुत टाइम है। तो यह कथा आप सभी भक्तों की है। आप लोग सब समझदार हैं, सब समझते हैं। हमारे मुख्य यजमान जी आए। यदि आप लोगों में से कोई भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं हमारे आचार्य जी से आप लोग मिल सकते हैं और भागवत जी की पूजा करना। रोज नए नए जजमान तैयार किए जाएंगे जो जो भागवत जी का पूजन करना चाहेंगे। हमारे मुख्य जजमान तो ये करेंगे ही करेंगे भागवत जी का पूजा। यदि आप लोगों में से कोई श्रद्धा जागती है, भक्ति प्रकट हो रही है तो वह भी भागवत जी का पूजन कर सकते हैं। भागवत जी का सिर्फ पूजन का सामान लाना है और पूजन कर सकते हैं आप और इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए प्रेम से सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। सभी लोग अपने मन में भगवान नाम की ज्योति को जला करके यह भाव प्रकट करना हम भगवान के सामने आरती कर रहे हैं। जय श्री राधे, श्री राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ज्वाला मालिन्यै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखात् अग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसन् प्रजातन् वसन् लोकसन् भयशन् अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मान् सुधत्तम्। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे
जीवन साथ आपको सुख दुख जीवन साथ आप हो युगल छवि तेरी बलिहारी जाओ युगल छवि तेरी बलिहारी जाओ शिवा के बिहारी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे जलेना शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं प्रतिवन्दनं 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 प्रतिवन्दनम् अभिनन्दनम्